कक्षा 9 गणित और प्रश्नावली है आपकी 2 के चैप्टर का नाम है बहुपद। आपको मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। 8वां क्वेश्चन कहता है बेटा, यदि x² प्लस ax और प्लस b के गुणनखंड x-2 और x-3 है। x-2 और x-3। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया था, माना x-2 बराबर 0 यदि हमको दे दिया जाए तो x बराबर हम कितना प्राप्त कर लेते हैं 2, तथा दूसरा क्या था गुणनखंड x-3, तो इसके बराबर 0 मान लें। x बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3। तो सबसे पहले बच्चा हमको इस बहुपद में x बराबर 2 रखना है, तो आप लिख दें में x बराबर 2 रखने पर क्या मिला, x की जगह पे हमको 2 लिख देना है। जैसे x² है, हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस a इंटू कितना कर दें बेटा 2 और प्लस का b। इस टोटल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 के। किसके बराबर 0 के। तो 2 दूना 4 और प्लस कितना 2a प्लस का b बराबर 0। अब अचर राशि तात्पर्य 4 को आगे भेज दें बराबर के, इधर 2a प्लस b बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। अब पुनः उसी बहुपद में हमें दूसरी वैल्यू x बराबर कितनी 3 रखने पर, तो जहां कहीं पे हमको x दिखे वहां पर हमें x बराबर कितना 3 रख देना है। x का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस ax है a तो लिखा और x की जगह पर 3 प्लस का b, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। 3 3 9 और प्लस कितना 3a प्लस का b बराबर 0। 9 को बराबर के आगे भेज दें, प्लस का 9 था बराबर के आगे गया, कैसा हो गया बेटा माइनस का। ये हमको समीकरण नंबर 2 मिल गया। बच्चा हमसे पूछा गया a और b का मान, तात्पर्य इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लें। जैसे पहला कितना था 2a प्लस b बराबर -4 एक नंबर, दूसरा कितना है 3a प्लस b बराबर -9, ये क्या हो गया 2 नंबर। बेटा b के गुणांक कैसे है समान और चिन्ह भी कैसे है समान। जब चिन्ह समान हो तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। चलो भाई घटा के देखते हैं, 20 से 20 खल्लास। अब 2 से 3 नहीं घट रहा है, 3 से हमको 2 घटाना है, उल्टा घटाया, तो जब उल्टा घटाया बचा क्या माइनस का 1। यहाँ देखो भाई 4 से 9 नहीं घटा, 9 से 4 घटाया, कितना बचना चाहिए 5, लेकिन चिन्ह बदल के यहाँ माइनस था तो कैसा 5 बचा प्लस का, तो -a बराबर 5 है। यदि a बराबर चाहूँ तो ये वाला माइनस आगे भेज दो, तो a बराबर हमको कितना मिल गया माइनस का 5। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अभी b की वैल्यू हमको पता करनी है, तो करना क्या है बेटा, a का मान बच्चा लिखेगा a का मान कहाँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो भाई 1 नंबर में रखो। 1 नंबर क्या कहता है 2a प्लस b, 2 तो हम लिखेंगे बेटा, लेकिन a बिल्कुल नहीं लिखेंगे, a की जगह पे हमको माइनस का 5 लिख देना है। तो 2 गुणा कितना माइनस का 5 और प्लस का b बराबर के आगे कितना था हमारा माइनस का 4। अब देखो बेटा 2 पंचे 10, कैसा 10 माइनस का और प्लस का b बराबर कितना माइनस का 4, तो b बराबर माइनस के 4 के पास ये वाले 10 भेज दिए, माइनस की संख्या बराबर के आगे भेजते हैं कैसी हो जाती है प्लस की। b बराबर वही बात माइनस का 4 है और प्लस का 10 है, ये आपस में जुड़ेंगे या घट जाएंगे, घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे दुकानदार के 4 रुपया बकाया है, आपने 10 का नोट दिया, वो 4 काट लेगा आपने और 6 रुपए तुम्हारे बैक कर देगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यदि x-1 निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है
तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो 90 के लिए देखो क्या बात कर रहा है, x माइनस 1 गुणनखंड है। तो मैंने मान लिया x माइनस 1 बराबर 0। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये क्या मिल गई, चलो अपना पहला सवाल लगाओ। 90 का फर्स्ट पार्ट कहता है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस कितना बेटा kx और प्लस का कितना रूट 2। तो इसलिए जब मैं x की वैल्यू 1 रख दूंगा, x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब जब x था तो हम सब जगह x लिख रहे थे। अब p के पास 1 है तो जहां कहीं पे आपको x दिखेगा हम x की जगह पर 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1। जैसे 2x स्क्वायर है तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर कर दें प्लस k गुणा x की जगह पे कितना 1 और प्लस का बेटा रूट 2 बराबर 0। अब 1 का वर्ग कितना, 1 ही रहा, 1 दूना 2 प्लस k और 1 की गुणा k प्लस का कितना भैया रूट 2 और बराबर 0। के इधर रोकिए और शेष संख्याओं को हमें बराबर के आगे भेज देना है। प्लस का 2 था, बराबर के आगे गया माइनस का, और प्लस का रूट 2 है, बराबर के आगे जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो k इक्वल टू माइनस बच्चा कॉमन ले लेगा, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस रूट 2। ये हमारा आंसर बन गया। अब इसी क्रम में